भारत की राजधानी दिल्ली, सपनों का शहर, ऐसी जगह जहां हर दिन लाखों लोग अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं। लेकिन इसी शहर की चकाचौंध के पीछे एक इतना अंधेरा सच छिपा है जो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। ये सब शुरू हुआ एक रिपोर्ट से, और उस रिपोर्ट में था एक नंबर, 800 से ज्यादा बच्चे जो अचानक गायब हो गए थे। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था, इसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो जाहिर है सबके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जो आज भी कहीं ना कहीं गूंजता है। आखिर ये बच्चे गए तो गए कहां? और बस इसी एक सवाल से इस पूरी पड़ताल की शुरुआत हुई। तो बात है 2010 के दशक की। दिल्ली में बच्चों के लापता होने की खबरें एक के बाद एक आने लगीं। ये कोई एक दो मामले नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई लहर चल पड़ी हो जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जरा सोचकर देखिए वो मंजर। हर रोज पुलिस स्टेशन के बाहर एक और परिवार, आंखों में बेबसी और हाथ में अपने बच्चे की एक छोटी सी तस्वीर। उनकी उम्मीदें टूट रही थीं, और सच कहें तो सिस्टम पर से भरोसा भी उठता जा रहा था। मेरा बेटा सुबह स्कूल गया था लेकिन शाम तक घर नहीं आया। ये एक माँ के शब्द हैं, और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस दर्द को दिखाता है जिससे उस वक्त न जाने कितने परिवार गुजर रहे थे। जब जांच करने वालों ने इन सारे अलग अलग मामलों को एक साथ रखकर देखना शुरू किया, तो उन्हें एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न नजर आया। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था, इसके पीछे किसी गहरी साजिश की बू आ रही थी। तो जांच में ये सामने आया कि ज्यादातर बच्चे वो समाज के सबसे कमजोर तबकों से थे, मतलब झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, और तो और कई मामलों में तो FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने में भी पुलिस ने देरी की थी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ये समस्या बहुत बहुत गहरी थी। अब ये मामला सिर्फ पुलिस की फाइलों में बंद नहीं रह सकता था। बहुत जल्द ये एक नेशनल मुद्दा बन गया, जिसने देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस मामले को बड़े लेवल पर लाने में मीडिया का रोल बहुत बड़ा था। जैसे ही न्यूज़ चैनलों ने इस पर बात करनी शुरू की, पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। अब अधिकारियों पर जवाब देने का दबाव बढ़ रहा था। टीवी पर हर रात एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या देश की राजधानी, जिसे सबसे सेफ माना जाता है, वहां भी बच्चों की सुरक्षा खतरे में है? इस एक सवाल ने पूरी व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC ने इस मामले में दखल देने का फैसला किया। ये एक साफ इशारा था कि अब इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। NHRC ने दिल्ली पुलिस से एक सीधा और बहुत सख्त सवाल किया, आखिर इतने सारे बच्चे गायब कैसे हो गए? ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये जवाबदेही की एक जोरदार मांग थी। और इसके बाद जो सच बाहर निकलकर आया, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ये सिर्फ बच्चों के गुम हो जाने की कहानी नहीं थी, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा और घिनौना क्राइम छिपा हुआ था। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हुए, वो सच में बेहद डरावने थे। उन परिवारों ने जो सबसे बुरा सोचा होगा, सच उससे भी कहीं ज्यादा भयानक था। और जो सच सामने आया, वो सच में दिल दहलाने वाला था। पता चला कि कुछ बच्चों को जबरदस्ती बाल मजदूरी में धकेल दिया गया था। कईयों को तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले गैंग्स ने किडनैप कर लिया था, और बहुत से बच्चों को दिल्ली से बहुत दूर दूसरे राज्यों में भेज दिया गया था। जांच के नतीजों के बाद एक्शन तो लिया गया, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में इसने एक ऐसे बड़े संकट की तरफ इशारा किया जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। NHRC के दबाव के बाद पुलिस और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर स्पेशल रेस्क्यू मिशन चलाए। उन्होंने अलग अलग जगहों पर रेड डाली और बहुत से बच्चों को उन मुश्किल हालातों से बाहर निकाला। कमीशन ने यह भी साफ साफ कह दिया कि बच्चों से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो भी अधिकारी जिम्मेदार पाया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। एक बहुत जरूरी संदेश था। पर यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। असली सवाल तो यह है कि भारत में हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। कुछ खुशकिस्मत होते हैं जो वापस मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कभी घर लौटकर नहीं आते। ये एक नेशनल ट्रेजेडी है। हमें यह समझना होगा कि हर एक लापता बच्चा सरकारी फाइलों में दर्ज सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो उससे कहीं कहीं ज्यादा होता है। वो किसी की पूरी दुनिया होते हैं, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई या बहन। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सब मिलकर
इन दुनियाओं को बचाने के लिए जो करना चाहिए वो कर भी रहें या नहीं।